अरे माँ, आप उठ क्यों गई? आपको तो डॉक्टर साहब ने आराम करने के लिए कहा था ना। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप का आराम होता है। अगर बच्चा परेशान है तो माँ बाप चाह करके भी खुश नहीं रह सकते। अब तुम ये बताओ कि तुम कैसे परेशान हो? कुछ भी तो नहीं माँ, आप तो बस ऐसे ही हैं। माँ हूँ तुम्हारी, मुझसे तुम चाह करके भी कुछ नहीं छिपा सकते। माँ, वो बॉस कह रहे थे कि कंपनी पूरी लॉस में जा रही है तो पूरी सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? माँ, इतने सालों की मेहनत के बाद तो अब जाके लगने लगा था कि हालात थोड़े से ठीक हो रहे हैं, और ऊपर से अब ये सब तो। बेटा, हम जीवित हैं, हम पे ऊपर वाले की असीम कृपा है। न जाने कितने लोगों ने जान गंवा दी। हाँ माँ, वो तो सब ठीक है, पर सैलरी की कटौती से हमारा बजट तो बिगड़ जाएगा ना, क्योंकि सेविंग तो सब खत्म होने को आई है। हाँ, तो इसमें परेशानी क्या है? अब इतने कम पैसे में मैं कैसे गुजारा करूंगा? हर रात की सुबह होती है, जैसे बाकी का बुरा वक्त कट गया ये भी कट जाएगा। हाँ माँ, उम्मीद तो यही है। और उम्मीद पर दुनिया कायम है। माँ, मैं चौहान साहब से मिलके आता हूँ, ठीक है? हैं? अच्छा माँ। नमस्ते दादी। खुश रहो बेटा। तुम कब आई बेटा? थोड़ी देर पहले जाऊंगी। बेटा आज कुछ थकी थकी सी लग रही हो, क्या बात है? हाँ दादी, आज जब मैं ट्यूशन से आ रही थी तो कोई रिक्शा नहीं मिला, फिर मैं वहाँ से पैदल आई। दादी, मुझे आज ऐसा लगा जैसे मैंने पापा को देखा हो। वो बस में बैठकर कहीं जा रहे थे, पर फिर याद आया पापा तो काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं दूसरे शहर। क्यों हंस रहे हो दादी आप? बेटा तुम्हारे पापा आ गए हैं, तुमने सचमुच में उन्हें देखा होगा, और चौहान साहब से मिलने के लिए हो गए हैं। सच में दादी? ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे अब सब कुछ ठीक तो है ना दादी? हाँ बेटा, चाहे कितनी ही बड़ी समस्या हो, एक दिन ठीक हो ही जाती है। बेटा तुम्हें याद है जब तुम्हारी उंगली कट गई थी? दादी, लाओ खाना मैं बना लूंगी, आप आराम कर लो। पर बेटा तुम पे तो खाना बनाना आता ही नहीं होगा। दादी, सीखने से इंसान क्या नहीं कर सकता, और इंसान को कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ती है ना। बहुत अच्छी बात मेरे बेटे, इंसान अच्छी सोच रखकर ही सब मुसीबत को पार कर सकता है। वैसे भी तुम जिद के मामले पे बिल्कुल माही पर गई हो, फिर भी ध्यान से काटो। ठीक है दादी, मैं किचन में ही सब्जी काट लूंगी और वहीं पे खाना बना के लाती हूँ। ठीक है दादी। अरे दीदी, आप अभी तक कॉलेज नहीं गए? माही, बस मैं खाना बना दूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। दीदी खाना मैं बना दूंगी, आप कॉलेज चली जाइए। नहीं माही, मैं बनाकर चली जाऊंगी। नहीं दीदी, मैं बना दूंगी, आप जाइए। और माही, तुम कैसे बनाओगी? मैं बनाकर चली जाऊंगी। दीदी मुझे तो आदत है, मैं बना दूंगी, आप चली जाइए।
अच्छा चलो ध्यान से बनाना और दादी को खाना दे देना, ठीक ठीक है? है दीदी। हे भगवान, और कितने इम्तिहान मिलेंगे हमारे। क्या आप हमारी झोली में खुशियाँ डालना भूल गए हो? दादी, दादी खाना खा लीजिए। जुग जुग जियो मेरे बेटा, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। तुम क्या छिपा रही हो? देखो, अरे ये खून कैसे निकल गया मेरे बच्चे? दादी वो थोड़ी सी उंगली कट गई थी। पर बेटा बताए तो देते मुझे। दादी आप भी तो कहती है ना मैं बिल्कुल अपने पापा पर गई हूँ। अपनों की खुशी के लिए हमें कभी कभी दुख को भी भुला देना चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरी वजह से और ज्यादा बीमार पड़ जाओ। जाओ जाके चेंज कर लो। अरे दीदी क्या हुआ आपको? चुप माही, थोड़ी सी चोट लगी है, जल्दी ठीक हो जाएगी। दादी कहाँ है माही? दादी अपने कमरे में आराम कर रही हैं। उन्हें अचानक से बुखार हो गया और पापा घर पर नहीं है। तुम घबराओ मत माही, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। दीदी आपको भी तो चोट लगी है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं माही रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ माही? कुछ नहीं दीदी, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है। पहले पापा ने अपना हाथ खो दिया, फिर माँ छोड़कर चली गई, और आज दादी को अचानक से बुखार हो गया, और फिर आपका एक्सीडेंट हो गया। ये सब दुख भगवान ने हमारी किस्मत में ही क्यों लिखे हैं दीदी? इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ दीदी। मैं बेटा बनकर क्यों नहीं आई? माही, रेस में सबसे ज़्यादा उन्हीं घोड़ों को दौड़ाया जाता है जो सारी बाधाओं को पार करना जानते हैं। ऐसे ही भगवान भी सबसे ज़्यादा उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो सारी परेशानियों से निकलना जानते हैं। और ये हमारे समाज की बदकिस्मती है, वरना आज के दौर में लड़कियां लड़कों के मुकाबले कहीं पीछे नहीं हैं। और तुम ऐसा अब बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि किस्मत उनकी खराब है जो तुम्हें छोड़कर गए हैं। एक दिन सब ठीक हो जाएगा माही। दीदी भगवान ने पहले ही हमसे बहुत कुछ छीन लिया है, अब मैं कुछ खोना नहीं चाहती। माही, जिसके पास तुम्हारी जैसी बहन हो उसे कभी कुछ नहीं हो सकता। अब चलो ये सब भूल जाओ और एक प्यारी सी स्माइल दे दो।
और माही, ज़िंदगी में कभी भी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, तुम कभी हार मत मानना। दीदी, मैं एक फौजी की बेटी हूँ जो अपने देश के लिए जान दे सकता है, पर कभी भी दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेकेगा। मैं परेशान हो सकती हूँ पर हार कभी नहीं मानूंगी। ये हुई ना बात, एक दिन सब ठीक हो जाएगा माही। अच्छा सुनो, तुम पापा और दादी से कुछ मत कहना, उन्हें मैं सब बताऊंगी। ठीक है दीदी, मैं दादी को दवा देकर आती हूँ। आपको कुछ चाहिए? हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं माही, जब कोई अपना हमें प्यार से गले लगा लेता है। बाधाओं से लड़ हम वीर बनेंगे, देश की हम तकदीर बनेंगे। आग में जल और तोड़ मरोड़, लक्ष्य बेदी हम तीर बनेंगे।